मौसम भले ही ठंडा हो, लेकिन पांकी की राजनीति में जबरदस्त गर्माहट आ गई है। दो कट्टर राजनीतिक विरोधियों का एक दूसरे से मिलते हुए वीडियो वायरल होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। इस अप्रत्याशित मुलाकात ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होते ही राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर आम जनता तक हर कोई इस मुलाकात के मायने तलाशने में जुटा हुआ है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, और क्या इस मुलाकात से सियासी समीकरणों में कोई बदलाव आएगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जानना हर कोई चाहता है। इन लोग का आपस का डील हो रहा होगा कि कैसे हमको इसमें सफलता पाने के लिए हमको जिम्मेवारी क्या देंगे। का एक डमी प्रत्याशी है। डमी से इतना डरने की क्या जरूरत है? फैस करें, आ रहा है सामने कि कहीं ना कहीं जनता को दिग्भ्रमित करने की राजनीति हो रही है और कुछ लोग साजिश करने में माहिर हैं। जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र और कार्यक्रम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। पलामू में जब भी राजनीति की चर्चा होती है तो पांकी विधानसभा का नाम सबसे पहले आता है। वजह है पांकी का मिजाज। विधानसभा चुनाव की अभी अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है और पांकी में सियासी खलबली शुरू हो गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर अचानक एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में पांकी के विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता और आजाद समाज पार्टी के उपाध्यक्ष पांकी से बतौर घोषित प्रत्याशी मुमताज खान, जो एक दूसरे के राजनीतिक विरोधी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन दोनों 30 अगस्त की रात को किसी व्यक्ति के निजी आवास में 10 से 15 मिनट के फासले पर पहुंचते हैं और करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद बाहर निकलते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सबसे पहले पांकी विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता की गाड़ी आती है। वो घर के अंदर घुसते हैं। थोड़ी देर बाद मुमताज खान की गाड़ी आती है, वो भी घर के अंदर जाते हैं और करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद पहले पांकी विधायक बाहर निकलते हैं। उनके साथ उनके सुरक्षा कर्मी भी होते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। गेट पर मुमताज खान मौजूद होते हैं, जाते वक्त हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद मुमताज खान भी अपनी गाड़ी से निकल जाते हैं। अब इस वीडियो को देखने के बाद जेहन में जो सबसे पहला प्रश्न उठता है वो ये है कि कहीं ये वीडियो एडिटेड तो नहीं, कहीं पुराने वीडियो को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत वायरल करने की कोशिश तो नहीं की गई। और हमने इसकी तहकीकात शुरू कर दी। हमारी पड़ताल में ये वीडियो सही पाया गया। तो अब इस वीडियो को लेकर जो लोगों के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे, उसे दूर करने के लिए इस पूरी वीडियो के तह तक जाना आवश्यक हो चुका था। किसी भी आम व्यक्ति के लिए वीडियो देखने के बाद सबसे पहला सवाल कि आखिरकार इस मुलाकात का असली मकसद क्या था? ये मुलाकात किसने करवाई? ये मुलाकात क्या आगामी चुनाव से जुड़ी किसी सामरिक लाभ उठाने के लिए था? क्या यह मुलाकात किसी राजनीतिक समझौते का हिस्सा है? ऐसे तमाम सवालों को जांचने हम निकले तो सबसे पहले जानकारी मिली कि ये वीडियो हनुमान नगर के राम प्रवेश सिंह के घर का है। प्रवेश सिंह एक जाने माने संवेदक हैं। अब सवाल उठता है कि प्रवेश सिंह का इन दोनों नेताओं से व्यक्तिगत संबंध है या राजनीतिक संबंध है? क्या प्रवेश सिंह जानबूझकर यह बैठक किसी राजनीतिक सौदेबाजी के लिए आयोजित करवाए थे? क्या प्रवेश सिंह का भी कोई खास राजनीतिक भूमिका है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने हम प्रवेश सिंह के घर पहुंचे। उन्होंने दोनों नेताओं को एक साथ घर पहुंचने को महज संयोग बताया। उन्होंने कहा कि एक उनके पार्टनर हैं तो दूसरे उनके परिवार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों को अलग अलग बैठाकर स्वागत किया। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। हमने सभी बिंदुओं पर सच जानने की कोशिश की और हमने जो जाना, जो समझा, वो हम आपके सामने भी रख रहे हैं। किसने क्या कहा? विपक्ष के नेता इस वीडियो को लेकर कितना हमलावर हैं? प्रवेश सिंह इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं? मुमताज खान इस मामले पर क्या कहते हैं? इन सब सवालों के जवाब से हम आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहले सुनिए इस मुलाकात पर प्रवेश सिंह ने क्या कहा और आजाद समाज पार्टी के उपाध्यक्ष मुमताज खान ने क्या कहा। मेहता जी क्षेत्रीय विधायक हैं और हमारे जाट समाज के परिवार के हैं, तो पारिवारिक संबंध के नाते आते जाते रहते हैं और भेंट मुलाकात के हिसाब से रही। मुमताज खान के बाद तो हमारे बिजनेस पार्टनर आज 20 साल से हैं, तो हम लोग के बिजनेस के विषय में चर्चाएं होती रहती है, मिलना जुलना होते रहता है। ये हम लोग के अपना बिजनेस का मामला है। तो दोनों आए, संजोग रहा कि मान लीजिए विधायक जी आए तो फिर 15-20 मिनट के बाद मुमताज भी हो जाए, बात सही है। लेकिन हम लोग अपना अपना बात किए, उनके पारिवारिक अपना मेलजोल हुआ और मुमताज भैया से अलग अपना हम लोग का बिजनेस का बात हुआ। अब ये कोई उसमें राजनीति उन्नीति का बात नहीं है। लेकिन अब क्या बोले, अब राजनीति करने वाले इतने नीचे गिर गए हैं कि हमारा घर का भी फुटेज या अब कहाँ से कैमरा लोग लगाए हैं घर में कि हमारा घर का ये आ रहा है। ये तो बहुत गलत बात है, आप लोग भी इसको संज्ञान में लीजिएगा।
तो ये बात है, कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा है, हम लोग के अपना बिजनेस का बात है। और मेहता जी से अपना वो पारिवारिक हम लोग बातचीत आते जाते रहते हैं, भेंट मुलाकात होते रहती है, और कोई मामला नहीं है। आपस में लोग विरोधी हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारे एक विधायक हैं और हमारे जात समाज के परिवार के हैं, और एक हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, तो लोग आपस में विरोधी हैं, उससे हमको क्या लेना देना है। हम बिजनेस करते हैं और हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं और परिवार के भी हैं, तो दोनों अलग अलग बात है। तो विधानसभा से जुड़ी कोई भी बातचीत नहीं, कोई बातचीत, कोई मीटिंग नहीं विधानसभा से। वो लोग क्या कर रहे हैं आपस में, नहीं कर रहे हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। एक हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, एक हमारे क्षेत्रीय विधायक जनप्रतिनिधि हैं, और हमारे परिवार के भी हैं। तो दोनों का एक साथ आना ये महज ये संजोग रहा, इत्तेफाक कहिए इसको। चूंकि वो मुमताज भैया तो बराबर, चूंकि यार हिसाब मेरे यहाँ रहता है, कंप्यूटर सारा सेटअप उटअप है, तो देखने उखने हिसाब वो सब देखने उखने आते रहते हैं। तो इस संजोग रहा कि विधायक जी कहीं से घूमते घूमते आ गए, और हमको कोई पहले से सूचना नहीं, एक बैग आया, तब उनको भाई स्वागत, चाय पानी, तो नाश्ता पानी अब उनको कराए, और फिर इसके बाद में वो चले गए, तो हम लोग दूसरे रूम में अपना बैठ करके आप बता रहे हैं कि दोनों को अलग अलग हम रखे जी। लेकिन जाने के दौरान हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं मुमताज खान जी पांकी विधायक। अब निकले भाई, अब कोई विरोधी आज नेता देखिए, पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, वो जब आपस में सामने सामने मिलते हैं तो कोई अभिवादन, ये तो मानवता है, ये तो मानवता धर्म का पालन करते हैं कि वो दूसरे पार्टी के हैं, वो दूसरे पार्टी के हैं, लेकिन आदाब नमस्कार तो हर लोग में होता है, तो वही वो लोग में हुआ। उससे हमको क्या, हम तो किसी को रोक भी नहीं सकते हैं कि आप आदाब नमस्कार क्यों कर रहे हैं। गए अचानक से, आपको पता नहीं था कि पांकी विधायक अंदर, आमना सामना हुआ, तो क्या कुछ बातें हुई, कुछ पांकी विधानसभा से जुड़ी हुई बातें, या क्या कुछ हुआ? हाँ, पांकी विधानसभा पर हमारी स्थिति हमने बताया कि पहले से हमारी स्थिति ऐसी है जहां लगता है कि मेरा मुकाबला सीधा आपके साथ होगा, और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, ऐसा हमको भी दिखना लग रहा है। हम ये बात कर लेते हैं किसी से भी कि हम अपनी बात बताने में हमको कोई असहज नहीं लगा, जो सच्ची बात थी हम उनको बताए हैं। उन्होंने भी हमको कहा कि नहीं, आपकी स्थिति तो है ना, उनको उस पर बोले कि नहीं, स्थिति क्या होगी मैं नहीं जानता, लेकिन आपका ग्राफ तो बढ़ा है। अब इस पूरे वायरल वीडियो पर एक तरफ से कई प्रत्याशियों ने मोर्चा खोल दिया। रुद्र शुक्ला इसे राजनीतिक षड्यंत्र बता रहे हैं, रात के अंधेरे में लोगों को गुमराह कर छल करने का आरोप लगा रहे हैं। ओंकार जायसवाल निशाना साधते हुए साजिश करने में माहिर बता रहे हैं। लाल सूरज पांकी की जनता को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगा रहे हैं। रात में गुपचुप मिलने पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस पूरी वीडियो की अपने स्तर से जांच की भी बात कही कि पांकी विधानसभा के वर्तमान विधायक से डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी, और वहां से दलितों के नेता कहे जाने वाले, मुसलमानों के रहनुमा कहे जाने वाले भाई मुमताज खान जी का भी वीडियो फुटेज हम देख रहे हैं। दोनों दो धारा के लोग हैं, और दोनों का किसी व्यक्ति विशेष, ये प्रवेश सिंह जी के घर पर एक साथ पहुंचना, वो भी रात के अंधेरे में बिना कार्यक्रम के, ये जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र और कार्यक्रम है। ये रात के अंधेरे में एक जगह बैठते हैं और दिन के उजाले में वर्तमान विधायक हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर मस्जिद के पास जाने पर बयान देते हैं, और एक दलितों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। लेकिन इस वीडियो फुटेज से तो यही प्रतीत हो रहा है कि दोनों लोग पांकी विधानसभा को छलने का काम कर रहे हैं। पांकी में 5 साल में वर्तमान विधायक ने कोई विकास नहीं किया, ये जनता वहां की जान चुकी है और बदलाव के मूड में है। इसलिए वर्तमान विधायक बौखलाहट में है, और दलितों के नेता, मुस्लिमों के नेता कहे जाने वाले मुमताज खान जी अब कैसे रहनुमा हैं दलितों के, कैसे रहनुमा हैं मुसलमानों के। जो मुसलमानों का दाढ़ी नोचने का बात करता है, उनको मंदिर मस्जिद के आगे पीछे घूमने के लिए मना करता है, वैसे व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति विशेष के घर में घंटों बैठकर मीटिंग करते हैं। तो मुझे तो साफ प्रतीत होता है कि ठेकेदारी करने के लिए, बिचौलियागिरी करने के लिए, और ऐसे विभिन्न लाभ को उठाने के लिए यह राजनीतिक षड्यंत्र है, और पांकी विधानसभा को पूरी तरह छला जा रहा है। लेकिन पांकी की जनता सजग और सबल है, और पांकी की जनता जानती है कि आने वाले 2024 के चुनाव में उन्हें क्या करना है, और वह
पूरी तैयारी के साथ इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। किसी के घर में बैठ के गुफ्तगू करने से और दिन में एक दूसरे का विरोध करने से ये लोग अपने एक दूसरे का पीठ थपथपा रहे हैं। बाकी की जनता आपका इस मीडिया के माध्यम से और वीडियो फुटेज के माध्यम से इन दोनों लोगों का काला सच उजागर होगा। एक दूसरे के साथ मिलकर रात में गलबहियां कर रहे हैं और दिन में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। बाकी की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और नया आयाम खड़ा करेगा। अभी चुनाव आ गया है, अभी कई लोग किससे मिलेंगे, कई लोग कम मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, तो कई तरह के लोग हैं और अपना अपना एजेंडा में लोग लगे हुए हैं और कुछ लोग साजिश करने में माहिर हैं। तो विशेष मेरा कुछ कहना नहीं है, मेरा यही कहना है कि पांकी की जनता सजग है, आप सब लोग को समझ रही है और निश्चित रूप से आने वाला जो चुनाव है इसमें बेहतर निर्णय लेगी। पता चलेगी कौन साजिश करता है, कौन ईमानदार है, कौन टिकाऊ है, कौन सच बोलता है, कौन जनता के लिए काम करता है, ये जनता समझेगी। ऐसे लोग को अगर बातें हैं तो ऐसे लोग को जवाब देगी जनता। पांकी विधानसभा में अभी के जो वर्तमान राजनीति है, जनता के बीच में यह स्पष्ट मैसेज नहीं जा पा रहा है कि आखिर जो मार्केट में वीडियो चलाया जा रहा है या देखने को हमको भी मिला है, उस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि एक कार्यक्रम के दौरान में आज़ाद समाज पार्टी के नेता मुमताज़ खान जी और पार्टी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता जी एक दूसरे को अभिवादन कर रहे हैं। या तो कोई पारिवारिक कार्यक्रम होगा या तो कोई सियासी बातें होंगी, हो सकता है, हम स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते हैं। लेकिन पांकी विधानसभा में जो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता को दिग्भ्रमित करने की राजनीति हो रही है। कोई हिंदू समाज को बहकाने में, हिंदू वोट को पाने के लिए अरनगल बयानबाजी, कुछ दलित लोग को भड़काने का काम, मुस्लिम समाज के प्रति नफरत का भाव, ये सब लगातार जो है पांकी विधानसभा में हम लोग देख रहे हैं। और पांकी विधायक जी का तो कहना ही क्या है। जिस तरीके से पांकी विधानसभा के अंदर में जो राजनीतिक परिस्थिति जो उन्होंने उत्पन्न किया है और जो भाईचारगी तोड़ने का जो काम वो कर रहे हैं, ये तो स्पष्ट है पांकी विधानसभा के अंदर में। अगर किसी को अगर ऐसे ही अभिवादन करना हो तो सार्वजनिक तौर पर मिलना चाहिए। रात्रि में भेंट करना कहीं न कहीं जो है लोगों के नज़र में जो है गलतफहमी पैदा होता ही है। लेकिन मेरा मानना है कि इसको विस्तृत रूप से जांच होनी चाहिए, आखिर क्या कारण है और क्यों। वीडियो भी बाज़ार में आ चुका है, सब लोग देख रहे हैं। हम इस पर लोगों से चर्चा करेंगे, हम भी अपने स्तर से जांच करेंगे कि आखिर दोनों के बीच में बात हुई है तो किस संदर्भ में हुई है, मिलना हुआ है तो किस संदर्भ में हुआ है, क्या कारण रहे हैं इसके। तो अभी इसको हम भी पता करेंगे और आगे की राजनीति जो है जनता समझ रही है और ये जो है आवाम भी अब धीरे धीरे समझने लगी इस बात को। पांकी से पूर्व विधायक रहे देवेंद्र सिंह भी इस वायरल वीडियो पर आग उगलते दिखे। विधायक शशिभूषण मेहता समेत मुमताज खान को उन्होंने निशाने पर रखा। इस दौरान देवेंद्र सिंह आक्रामक होते हुए मुमताज खान को सीधा निशाने पर ले लिया। मुमताज खान से भी हमने इन सभी आरोपों पर सवाल पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। आज के समय में लोग एक दूसरे से कंसल्ट करके ही किसी के घर पे जाते हैं और दोनों मान लीजिए कि प्रतिद्वंदी हैं जो कि बाजार में, इस बाजार में कहने का काम करते हैं। और जरूर हम आपसे कहना चाहेंगे कि उनका फर्ज है उस चीज को छिपाने का काम करना, क्योंकि अगर उन्हीं के घर दोनों पहुंच गए हैं
तो वो तो इस चीज को नहीं कहेंगे कि हम अपने घर बैठाकर मीटिंग करवा रहे थे। लेकिन इसे साफ जाहिर होता है, वो कुछ भी कह लें, लेकिन उसमें कि लोग रेकिंग कर रहे हैं, रेकिंग करके गाड़ी वहां पहुंचा है, उसके गाड़ी पहुंचने के पहले गेट खोला गया है, वीडियो में देख रहे हैं, गेट खोला गया गाड़ी पहुंचने के पहले। उसके बाद माननीय विधायक शशि भूषण मेहता जी अंदर गए। उसके बाद वीडियो में देख रहे हैं कि फिर कुछ देर के बाद उसमें मुमताज खां जी वहां पे पहुंचे, अंदर गए। और वो मेरा बिजनेस पार्टनर है। इत्तेफाक है कि हम लोगों को बैठना था जहां हम अपने निर्धारित समय पर गए थे। मेरे पहुंचने से 10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले मैं नहीं जानता कि वो कब से आकर के विधायक जी वहां बैठे थे, क्योंकि उनके मोहल्ले में उनका भी घर है, दोनों का घर एक जगह है, और उन लोग का आपसी कोई मामला रहा हो क्या हो वो मैं नहीं जानता। जब वहां जाकर के मैंने पाया कि विधायक भी है, तो हमको वापस हो जाना चाहिए था। ऐसा मैंने नहीं किया, इसलिए कि मेरी ये आदत नहीं है। कोई रहे, विधायक थे तो थे। इस पर कोई भी ऐसी बातें जो विधायक से मेरा कोई बात गुप्त रूप से हो रहा हो, जो कोई चर्चा कर रहा हो या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये मीटिंग से कि उनका एक डमी प्रत्याशी है, जो कि इनका काम है कि सिर्फ मोची समाज, दलित समाज को मूर्ख बनाना, मुस्लिम समाज के लोगों को मूर्ख बनाना, इनका जिम्मेवारी है उतना ही वोट को डिस्टर्ब करना। और इधर नेताजी को जो है सो उसको हटा करके अब इधर ये हिंदू को मूर्ख बनाना। इन लोग दोनों का षड्यंत्र ये लग रहा है, इस क्षेत्र में ना हिंदू को शांत से रहने देंगे इन लोग, ना मुस्लिम को शांत से रहने देंगे इन लोग, ना दलित समाज के लोगों को रहने देंगे। उनका कहना सही है, इसलिए कि विपक्षी को यही कहना चाहिए जो वो पहले भी कहते आए हैं, आगे भी कहेंगे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बिट्टू बाबू अगर ऐसा बोल रहे हैं तो इतना घबरा क्यों रहे हैं? डम्मी से इतना डरने की क्या जरूरत है? बहस करें, आ रहा है सामने, ये डमी है ये असली है पता चल जाएगा। अगर नंबर 4 नहीं आया उनका तो हम भी यही रहेंगे, सामने आ जाएगा। और ये डम्मी जिसको कह रहे हैं, दावे के साथ हम कह रहे हैं कि दोनों को लोगों ने नकार दिया है। पहले तो 40,000 38,000 से खुद नकार दिए गए बिट्टू बाबू, और आने वाला समय में माननीय विधायक जी की भी स्थिति वो 93 की नहीं रही। वोट घट रहा है, वोट बट रहा है। कि अगली पिछड़ी का बात कर रहे हैं, जिसमें पूरे तरह से पाकी विधानसभा का बात करे तो करे, वो डाल्टनगंज का त्रिपाठी जी का बात कर रहे हैं कि वहां ओबीसी समाज कितना है, तो पंडित को क्यों वहां दिया जाता है सम्मान कांग्रेस पार्टी में, और आपके गठबंधन में ददाई दिवो को क्यों सम्मान दिया जाता है विश्रामपुर से, जो कि वहां ओबीसी 60% है। और ये गिना है कि पाकी से क्यों दिया जाता है सम्मान और टिकट लड़ाया जाता है चुनाव ये बिट्टू बाबू को, जिनका आबादी मात्र 2%, ब्राह्मण का आबादी इतना, राजपूत का, भूमियार का इतना, लाला जी का इतना, जोड़ा करके जोड़ा रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि मात्र 6% आबादी वाला क्यों विधायक बनता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मुमताज खां साहब, इससे ये प्रतीत होता है कि आप भला ही भूल जा रहे हैं कि आप भी जनरल कास्ट से ही आते हैं, आप भी जनरल कास्ट से आते हैं। और आने के बाद इस तरह का जो भाषा बोल रहे हैं, तो 30 तारीख का जो मीटिंग हुआ है उसी का देन है कि एक पढ़ाया हुआ तोता की तरह ये वहां पर रट रहे हैं उस बात को। ये बात कहा है यहाँ की परंपरा का, ये बात फिर हम आपके चैनल से दोहरा देते हैं कि जहां जो न्याय मिलना चाहिए जातीय आधार पर, जिसकी जितने हिस्सेदारी उतना, उस जितने संख्या भारी उसका उतना हिस्सेदारी, ये आम तरीके से लोग बोल रहे हैं। और इसका डिमांड सब कर रहे हैं। इसका डिमांड वो लोग नहीं कर रहे हैं जिनकी संख्या कम है, जैसे ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला, उनकी आबादी देश में कम, राज्य में कम, पलामू में भी कम, तो वो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हिस्सेदारी में वही आगे हो जा रहे हैं, ये तो हम कहेंगे ही, क्यों नहीं कहें। तो वहां उसका अभाव देखने से इंडिया गठबंधन के लोगों की, पार्टी की जो हार हो रही है, उसके अपने दृष्टि से समीक्षा करने में मैंने जो पाया, तो हम बोल रहे हैं, ये बोलेंगे क्या पाया। कांग्रेस पार्टी 3 सीट लड़ेगी या लड़ा, विधानसभा उनका विश्रामपुर, डाल्टनगंज, बाकी रहा। ये तीनों विधानसभा में आबादी के एतबार से वो लोग ज्यादा हैं, पिछड़ी जाति की आबादी अधिक है। पिछड़ी जाति के किसी को विश्रामपुर में टिकट नहीं देना, डाल्टनगंज में टिकट नहीं देना, बाकी में नहीं देना, भाजपा समझ लिया इसको, शायद भाजपा समझ लिया, तीनों जगह पिछड़ी जाति को उम्मीदवार बनाया। बाकी में पहली इतिहास लिख गई, बाकी में बीजेपी नहीं जीतते थे,
पिछड़ी जाति के उम्मीदवार बना, इतिहास लिख दिया 93,000 का। आज मुमताज खान इस तरह का बात बोल रहे हैं अपने मुख से, अगली पिछड़ी का बात कर रहे हैं। ये भूल गए हैं जिस समय बूढ़ा पंचायत से ये चुनाव लड़ रहे थे तो पंचायत का मुखिया नहीं बन पाए थे चुनाव लड़ करके, और दूसरे बार हमारे पिता, ठीक है, वो स्वर्ण का विरोध कर रहे हैं, फॉरवर्ड का विरोध कर रहे हैं आज मुमताज का। आज हमारे पिता का दिन है कि जो कि वो दलित समाज हो, ओबीसी समाज हो, आदिवासी समाज हो, स्वर्ण हो, जनरल हो, सबके दिल पर अपने कार्य के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति सबके साथ मिलकर उनके दिल पर राज करते थे। उसी का देन है कि मुमताज खान के पंचायत चुनाव जिताने के लिए हमारे पिताजी गारंटी लेने का काम किए थे, उसी ओबीसी समाज से और दलित समाज से और स्वर्ण समाज से, तब जाके इनको लोग वहां का पंचायत के मुखिया बनाए। एक बुढ़ा पंचायत के लोग अभी हैं, वो बताएंगे कि वहां के लोग वोट विधायक जी के कहने पर दिए थे या मेरे लिए दिए थे। इनकार नहीं कर सकता कि जब विधायक जी के साथ थे, उनकी सिंपैथी मेरे साथ थी, उनकी सहानुभूति हमारे साथ थे, विचारधारा हम लोगों का दोनों का एक था। निश्चित रूप से मेरे लिए वोट मांगे होंगे, मांगना चाहिए था, जो उन्होंने हक अदा किया। इसकी शिकायत हम उनके पिताजी का कहाँ कर रहे हैं। आज भी हम सभा में पहले उनको नमन कर लेते हैं, आज भी उनकी आत्मा की शांति की दुआ कर लेते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि की जो शर्तें पूरा होता हो उसकी कामना करते हैं। हम तो सभा में डेली बोल रहे हैं, कल हम चापी में भी बोले हैं, आज भी बोलेंगे, भर्री के प्रोग्राम में हर जगह बोलते हैं। निश्चित रूप से वो दिवंगत की आत्मा की शांति मिले, ये हम हमेशा बोल रहे हैं। तो कहीं उनसे मेरी शिकायत है क्या? कभी आपने सुना किसी वीडियो में, किसी प्रोग्राम में कोई आम आदमी कह दे कि विदेश बाबू की शिकायत कर रहे हो? हम तो बिट्टू बाबू की तारीफ करते हैं कि उनका फर्ज है उस चीज को छिपाने का काम करना, क्योंकि अगर उन्हीं के घर दोनों पहुंच गए हैं तो वो तो इस चीज को नहीं कहेंगे कि हम अपने घर बैठाकर मीटिंग करवा रहे थे। लेकिन इसे साफ जाहिर होता है, वो कुछ भी कह लें, लेकिन उसमें कि लोग रेकिंग कर रहे हैं, रेकिंग करके गाड़ी वहां पहुंचा है, उसकी गाड़ी पहुंचने के पहले गेट खोला गया है, वीडियो में देख रहे हैं, गेट खोला गया गाड़ी पहुंचने के पहले। उसके बाद माननीय विधायक शशि भूषण मेहता जी अंदर गए, उसके बाद वीडियो में देख रहे हैं कि फिर कुछ देर के बाद उसमें मुमताज खान जी वहां पे पहुंचे, अंदर गए। उसके बाद एक उसमें टाइमिंग जो है, आपका डेट भी है 30/8/2024 को ये मामला हुआ है, और तो टाइमिंग भी है कि 8 बज के कुछ मिनट में मेहता जी पहुंचे और 9 बज के कुछ मिनट में मुमताज खान जी पहुंचे, और इन लोग निकले कितने बजे? 10:27-28 में इन लोग निकलना प्रारंभ किए हैं। तो आप ये समझिए, ठीक है, उनके घर दोनों लोग पहुंच गए अचानक, तो रेकिंग क्यों हो रहा था? गेट खोल के क्यों घुसाया जा रहा था? फिर वो जब आए मुमताज खान, उनको भी गेट खोला गया। तो अब ये बात हम कहना चाहते हैं, ये कुछ नहीं, चुनाव है, और चुनाव में इन लोग का आपस का डील हो रहा होगा कि कैसे हमको इसमें सफलता पाने के लिए हमको जिम्मेवारी क्या देंगे और आपको क्या करना है। इन दोनों में साजिश करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, साजिश का। और साथ साथ मेहता जी एक विशेष समुदाय के ऊपर तीखा प्रहार करते हुए अशब्द बोलने का काम किए हैं, और वही व्यक्ति उसी समाज के व्यक्ति के साथ बैठकर मीटिंग चल रहा है। अब मीटिंग खत्म होने के बाद निकल जब रहे हैं, तो जब डॉक्टर मेहता जी निकल रहे हैं तो मुमताज खान जी उनको अभिवादन एक दूसरे को कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि मेहता जी अगर दौड़ा के पीटने की बात करते हैं तो दोनों एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं आपस में इस तरह। और आप बात करते हैं कि संजोग, आप वहां पे हम देख रहे हैं वीडियो में कि झांक रहे हैं चोर की तरह कि कोई इधर उधर देख तो नहीं रहा है। फिर बीच में देखते हैं हम परवेश बाबू अगर बोलते हैं संजोग रहा, तो परवेश बाबू खुद रोड क्लियर देख रहे हैं झांक करके उस वीडियो में कि कोई है कि नहीं है। इसके मतलब यही है, और बारी बारी दोनों को फिर वहां से विदाई किया गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, पांकी विधानसभा के लोग इस अब झांसे में पड़ने वाले नहीं है। दोनों तरफ, एक तरफ देखिए कि हिंदू का बात करते हैं, अब एक तरफ देखिए कि वो मुमताज खान मुस्लिम का और दलित का बात करते हैं, मोची समाज का विशेषकर वो बात कर रहे हैं। और देखिए, ये मोची समाज और ये मुस्लिम समाज दोनों को ये मूर्ख बनाने का ये काम कर रहे हैं, और एक तरफ ये हिंदू समाज के लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। इससे यही लगता है कि भगवान देखिए एक एक पल पे देख रहे हैं, और ये इस तरह इतना गोपनीयता मीटिंग हुआ इन लोग का। और देखिए, आपके चैनल के माध्यम से खुलासा हो गया। हम कितना धन्यवाद दें आपको, ये हमको पता नहीं चल रहा है कि पांकी विधानसभा की जनता आपको कितना धन्यवाद देगी कि आप। और आज हम नहीं जानते थे कि इतना ये स्तर गिरा लेंगे, और इस तरह से वो मिल करके एक नेताजी के साथ इस तरह से मिलकर वो अपने समाज के लोगों को प्रताड़ित करवाने का काम करेंगे, ये मुझे नहीं पता चल पा रहा था। लेकिन इससे खुलासा हो गया कि जो आदमी बोल रहा है, कैसे लोगों के समाज के लोग हम देखना पसंद नहीं करते हैं, खुलासा डायरेक्ट बोल रहा है, जो कि अखबार में, बयान में, सब में है, मीडिया, सोशल मीडिया में। और यही मुमताज का रात में गुफ्तगू मीटिंग कर रहे हैं, और दिन में पब्लिक के बीच जाकर के
उधर मोची समाज को और मुस्लिम समाज के बीच जाकर के, और उसी समय के बाद से जब 30 तारीख को ये हुआ है, 30 तारीख के बाद से ही वहां पर जाकर के टेंट लग रहा है, शमियाना लग रहा है और वैसे लोगों को बुला करके दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो इससे ये प्रतीत हो रहा है कि इनको उस तरह का जिम्मा मिला है और उतना लोगों को ये बरगलाने का काम कर रहे हैं और ये डमी के रूप में आकर के क्षेत्र को तबाही मचाने का काम कर रहे हैं। और ये डायरेक्ट हम कहना चाहते हैं, जिस नेता को अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो नेता किसी जाति समुदाय का बात नहीं करेगा, किसी जाति का विरोध नहीं करेगा, चाहे कोई भी जाति हो। नेता के अंदर समाज सेवा करना हो या राजनीति करना हो, जाति का किसी का टिप्पा टिप्पणी नहीं होना चाहिए। और ये इस तरह का हरकत करने से ये पता चल रहा है कि एक डमी के रूप में ये लगे हुए हैं, अगला को वहां तक प्रयासरत है, उसको आगे बढ़ाने के, उनको जिताने के लिए लगे हुए हैं। इस जीत को कैसे सुनिश्चित कराएं हम भाजपा प्रत्याशी को, इसलिए लग करके भाजपा प्रत्याशी हमेशा उधर फॉरवर्डों का विरोध करते थे और आज वही जनरल होकर के मुमताज खां खुद फॉरवर्ड का विरोध कर रहे हैं जोड़ा कर। वायरल वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हमने हर पहलू की गहन पड़ताल की। हर पक्ष के अपने अपने दावे हैं, किसने क्या कहा ये भी आपको सुनवाया। अब ये आप पर निर्भर है कि आप किस पर यकीन करेंगे और किसे झूठा मानेंगे। लेकिन इस वायरल वीडियो ने पांकी समेत पूरे पलामू के सियासी गलियारों में खलबली जरूर मचा दी है। पलामू से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए कैपिटल न्यूज।